रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के वचन को हम लेकर के आपके सन्मुख प्रस्तुत हुए हैं ताकि आपकी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। हमारी ये प्रार्थना है कि इन संदेशों के द्वारा आप आत्मिक रीति से उन्नति को प्राप्त करें। यदि प्रार्थना का विषय है, मेहरबानी से हमारे साथ में बांटें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें और हमारे साथ जुड़े रहें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। प्रभु के अंदर आप बढ़ते चले जाएं, यही हमारी आशा है और यही हमारा विश्वास है कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पे बहुत आयत से हो। आइए हम लोग आज की शाम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कलीसिया के विषय में, चर्च के विषय में, और ये दो भाग में ये शिक्षा है। तो अगले सोमवार इसी समय फिर से आप इस प्रोग्राम को देखें, तभी आपको इस पूरे संदेश और शिक्षा को पूरी रीति से आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए आज की शाम हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है, और अगले सोमवार हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का क्या उद्देश्य है। तो हम लोग इस नींव को बनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह का चर्च, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया क्या है। तो मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय 13 से लेकर के 19 तक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मत्ती 16 माफ़ कीजिएगा, 13 से लेकर के 19 तक। यहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कितने एलिया और कितने यर्मिया या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग की राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू इस पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। 18वीं आयत के अंदर यहाँ पर पहली बार हम लोग देख रहे हैं शब्द आया है कलीसिया। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। सबसे पहली बात हमें यह ध्यान देने की है, वो यह है, चर्च कलीसिया किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। वो पास्टर की नहीं है, वो भविष्यवक्ता की नहीं है, वो अपोस्तल प्रेरित की नहीं है, वो शिक्षकों की नहीं है, वो डिनोमिनेशन की नहीं है, वो हर एक प्रकार के हमने प्रांत और पंथ बना रखे हैं, उसकी नहीं है। कलीसिया, चर्च प्रभु यीशु मसीह का है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को बनाता है, और जितने अगुवे हैं वो प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। और बाइबल उनमें से जो पास्टर हम जिसे कहते हैं वो एक चरवाहे के रूप में कार्य करता है, और हम जो कलीसिया के सदस्य हैं वो भेड़ों की उपमा हमें दी गई है। अब यहाँ पर जो शब्द मत्ती 16 उसकी 18वीं आयत के अंदर कलीसिया शब्द आया है, ये यूनानी शब्द के अंदर से निकल करके आया है। उसका मतलब होता है चुने हुए को, जिनको बुलाया गया हो उनकी सभा। एक उस समय रोमी शासन के अंदर जब वो पूरे संसार के अंदर साम्राज्य फैल रहा था, तो जब कभी भी राजनीतिक किसी प्रकार का निर्णय या वोटिंग होती थी या किसी बात पर डिस्कशन होता था, तो मान लो किसी शहर के अंदर है, तो वहाँ पे जितने रोम के नागरिक थे उनको जब सम्मान दिया जाता था, उनको कहा जाता था कि आओ इस समय पर तुम्हें मिलना है, तो उस शब्द को, उनकी सभा को कलीसिया कहा जाता था। उसी प्रकार से जब परमेश्वर के लोग जो किसी भी देश के अंदर, किसी भी प्रांत में, किसी भी भाषा, किसी भी बोली से क्यों ना आते हो, जब परमेश्वर उनको बुलाता है और उनकी सभा, उनकी समूह का निर्माण करा जाता है, वही शब्द कलीसिया कहलाती है। तो आप जो लोग बुलाए गए हैं मनुष्य के द्वारा, जिन्होंने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करा है, उनके द्वारा जो समूह बनता है वही प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। और ध्यान से सुनिए, एक ही कलीसिया इस संसार के अंदर है। हम लोग कई बार
उसको बांटते हैं, कई बार हम लोग उसको अलग अलग नाम देते हैं, परंतु आत्मिक तौर से एक ही कलीसिया है, एक ही चर्च है और प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया का अगुवा है। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यहाँ पर 18वीं आयत में एक बात और बहुत ही रुचि वाली है, इंटरेस्टिंग है, वो यह है, उस पर लिखा हुआ है मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन है वो पत्थर? पत्थर है वो शिमोन पतरस का अंगीकार। यीशु मसीह ने कहा लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? किसी ने कहा, चेलों ने कहा कोई तुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से एक कहता है। परंतु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे विषय में क्या कहते हो? और वहां पर शिमोन ने कहा तू जीवते, 16वीं आयत के अंदर, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस अंगीकार के ऊपर, इस स्टेटमेंट के ऊपर, इस वचन के ऊपर यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस बात के ऊपर निर्भर होती है, यह उसकी नींव है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र मसीह है, जो हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए इस संसार के अंदर आया। आइए अब इस बात के ऊपर हम मनन करते हैं कि इस चर्च के अंदर हम कैसे मेंबर बन सकते हैं। क्या कलीसिया के अंदर मेंबर बनने का मतलब होता है आपका नाम रजिस्टर में लिखा गया हो, या उसका मतलब होता है किसी पास्टर ने या किसी अगुवे ने आपको ग्रहण करा हो और आपको झुंड के सामने सभा के अंदर आपको आपका इंट्रोडक्शन करा गया हो कि ये देखो ये व्यक्ति आज के बाद से इस कलीसिया का मेंबर है। ये सब सांसारिक बातें हैं और ये एक प्रकार का मनुष्य का ट्रेडिशन है। परंतु यदि आप वाकई में प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के सदस्य बनना चाहते हैं, जो सच्ची कलीसिया है, उस कलीसिया के सदस्य बनने के लिए आपका नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भले कोई भी आपके रजिस्टर के ऊपर नाम रख दे, परमेश्वर के पास एक और पुस्तक है और उस पुस्तक में नाम रखा होना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस संसार से कूच करके स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ पे परमेश्वर यह नहीं पूछेगा तेरा नाम मेथोडिस्ट चर्च में है, प्रेस्बिटेरियन चर्च में है, एपिस्कोपल चर्च में लिखा हुआ है कि नहीं है। वो कोई भी नहीं पूछेगा CNI में है, CSI में है, एंग्लिकन चर्च में तेरा नाम लिखा है कि नहीं। वहाँ पर देखा जाएगा क्या तेरा नाम जीवन की पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि नहीं, और उसी के ऊपर हमारा स्थान का निर्धारण होगा, या हम परमेश्वर के सन्मुख हैं या हम लोग आग के अंदर जाते हैं। तो आइए हम कैसे प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं, इसको देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 18 तक यहाँ पे लिखा हुआ है। फरीसियों में से निकोदेमुस नाम एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। कई लोग आज की तारीख में चर्च तो जाते हैं, कलीसिया के अंदर जाते हैं, परंतु उनका आत्मिक स्तर एक निकोदेमुस के समान है। निकोदेमुस ने कहा, हम जानते हैं यीशु मसीह तू परमेश्वर की ओर से आया है, क्योंकि जो चिन्ह तू दिखाता है वो कोई और दिखा नहीं सकता। परंतु निकोदेमुस का कोई संबंध यीशु मसीह के साथ में नहीं था। यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। जब तक कोई नए सिरे से, इसलिए हमें नया जन्म लेना जरूरी है। उसी के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य और उसके कलीसिया के सदस्य बन सकते हैं। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो नया जन्म का मतलब होता है
आत्मा में हमारा दोबारा जन्म होना। अचंबा ना कर, 7वीं आयत, कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तो उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइल का गुरु होकर के भी इन बातों को नहीं समझता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कही तो तुमने प्रतीति नहीं करते। यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें करूँगा तो तुम क्यों कर प्रतीति करोगे। और कोई स्वर्ग पे नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तो यहाँ पर यीशु मसीह बता रहा है निकोदेमुस को कि कैसे आत्मा में जन्म लिया जाता है, और वहाँ पर वो मसीहा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है और कहता है जैसे मूसा ने सांप को ऊपर चढ़ाया था, उसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। हम लोग देखते हैं उसके बाद सुसमाचार के अंदर कैसे यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु सही। और बाइबल में लिखा हुआ है 15वीं आयत में, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। तो जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है उसका नया जन्म होता है। नया जन्म का मतलब होता है उसने अपने अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया जब उसने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। 16वीं आयत, क्योंकि परमेश्वर ने, ये बहुत ही फेमस आयत है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए कि जगत के उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट रीति से बता रही है परमेश्वर के राज्य में आने के लिए, उसकी कलीसिया का सदस्य होने के लिए सबसे पहले मनुष्य को नए जीवन को प्राप्त करना है, नए सिरे से उसको जन्म लेना जरूरी है, उसका बॉर्न अगेन होना उसका जरूरी है। और वो नए सिरे से जन्म लेता है जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए जान दी और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जिस प्रकार से मूसा ने जंगल में सांप को चढ़ाया था, लोगों ने उस सांप को देखा था, उसी प्रकार से बाइबल कहती है यीशु मसीह को परमेश्वर ने उठाया और उसी के ऊपर हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी गरीबी को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारी बीमारियों को उसने उसके ऊपर डाल दिया, ताकि यीशु मसीह आपके और मेरे बदले में प्रायश्चित करे। और जब हम उसके ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है हम अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। यदि आज तक यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है तो इस समय आपको वो बुलाता है उसके ऊपर विश्वास करें। मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि तू मेरा प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। अब यदि आपने यह प्रार्थना विश्वास के साथ में करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है और आप एक आत्मिक कलीसिया के मेंबर बन चुके हैं। अब आपको एक ऐसा झुंड ढूंढना है जो आपके घर के पास में हो या ऐसी जगह जहां परमेश्वर आपको लेके जा रहा हो, और वहां पर आप परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, सहभागिता कर सकते हैं और मसीह के अंदर परिपक्व बन सकते हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसके चर्च की उपमा किस प्रकार से बाइबल किस उदाहरण के रूप में हमें समझाती है, कैसे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार के अंदर संचालित होती है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जैसी हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। तो बाइबल यहाँ पे कहती है एक कलीसिया, एक चर्च एक देह के समान है और हर एक देह का अंग उसका एक विशेष उद्देश्य है। वो एक समान नहीं है परंतु वो सब मिल करके एक अंग, एक देह को बनाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय
12 से लेकर के 31 तक हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। और हम लोग इस कलीसिया को देह के रूप में देखते हैं और किस प्रकार से एक देह संचालित होती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया इस संसार में संचालित होती है। पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय 12 से लेकर 31 तक लिखा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार देह में एक है, देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उसमें एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है जिस प्रकार से मसीह है, क्योंकि मसीह प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया मसीह की देह है। क्योंकि हम सब ने 13वीं आयत, क्या यूनानी हो, क्या यहूदी हो, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। ये ध्यान रखिए, जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु मसीह के अंदर आप बपतिस्मा लेते हैं, और जब आपको पवित्र आत्मा मिला है तो सभी को एक ही पवित्र आत्मा मिला है। 2 पवित्र आत्मा, 3 पवित्र आत्मा नहीं है, एक ही परमेश्वर का आत्मा है जो हम सबके अंदर वास करता है। 14वीं आयत, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए देह का अंग नहीं, तो क्या वो इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत हैं, परंतु बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। और यहाँ पर कलीसिया के विषय में बाइबल कह रही है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित करा है कि हम अनेक अंग होने के बावजूद भी एक देह का निर्माण करते हैं, और हरेक का फंक्शन, हरेक का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि एक कह दे कि मैं सुनूंगा नहीं क्योंकि मैं आँख नहीं हूँ, तो फिर कैसे वो काम चलेगा? आँख 21वीं आयत, आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और ना सिर से पाँव कह सकता है कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं। परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल दिखाई पड़ते हैं वो बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभायमान अंग और भी शोभायमान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभायमान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर दो, ताकि देह में फूट ना पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। इसलिए देख एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके द्वारा सब अंग आनंद मनाते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन एकता के विषय में बात कर रहा है कि ऐसा समूह, कलीसिया ऐसी समूह है जो विभिन्न अंग होने के भी एक देह को बनाते हैं, और इसके अंदर एकता होती है। और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझने का किस प्रकार से एकता कार्य करती है। अपने शरीर को देखें किस प्रकार से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे अंग मिल कर के काम करते हैं। कुछ समय पहले भारत ने एक बड़ा ओलंपिक का मेडल जीता था, और वो भाला फेंक के अंदर उसने वो मेडल जीता था। और जब भाला फेंका जाता है तो उसमें कुछ अंग बड़े ज़्यादा काम करते हैं। हाथ की ताकत, अपने कंधों की ताकत, पैरों का जमाया जाना, किस प्रकार से उसको फेंका जाता है। उसी प्रकार से उस खिलाड़ी ने भाले को फेंका था, परंतु जब उसको मेडल दिया गया तो मेडल उसके हाथ में नहीं बांधा, मेडल उसके गले पे डाल दिया गया। उसके हाथ के विषय में बात नहीं करी, उसके गले के ऊपर वो मेडल डाला गया, और उसको नाम से उसको पुकार के उसको कहा। तो सारे अंग उसके अंदर क्या हुए? उन्नति को प्राप्त करे, और सारे अंगों की प्रतिष्ठा उसके अंदर बढ़ी। लोगों ने कहा कि सिर्फ इसके हाथ को ही मेडल दो, नहीं, वो व्यक्ति जो जीता था उसको वो मेडल दिया गया, और वो मेडल उसके गले के अंदर पहना दिया गया। गले का तो उस पर कोई काम था ही नहीं, हाथ के काम थे, पैरों के काम थे, कंधों के काम थे। तो यहीं पर उस बात को दिखाते हुए अपने शरीर को देखो किस प्रकार से वो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते, एक दूसरे की परवाह करते हैं, मिल करके ऑपरेट करते हैं। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की देह की कलीसिया का ऑपरेशन होना बहुत जरूरी। उसी प्रकार से हम आगे बढ़े एक मिल करके एकता के साथ में।
27वीं आयत, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगाई का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, परंतु तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। और उसका अगला उत्तम मार्ग प्रभु के वचन कहता है कि प्रेम रखो, सबसे प्रेम रखो। तो कलीसिया के अंदर प्रेम और कलीसिया के अंदर एकता होना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर ने अलग अलग गिफ्ट, अलग अलग वरदान, आपके पास में एक विशेष वरदान है, उस वरदान को आप लेकर के आए, कलीसिया की उन्नति के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए आप काम करें। इसी का संदेश प्रभु यीशु मसीह की देह का है। अब मेरे साथ निकालें इफिसियों उसका 4 अध्याय, पहली आयत से लेकर के 14 तक। यहाँ पे फिर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के विषय में, और यही एक बार फिर उसी बात को दोहराया जाता है, उसकी उपमा एक देह के रूप में करी जाती है। सो मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर के प्रेम में एक दूसरे की सह लो, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एकता रखना बहुत जरूरी है, कलीसिया का एक होना बहुत जरूरी है। एक ही देह है और एक ही आत्मा, एक ही चर्च है, एक ही चर्च है। हम भले ही उसको नाम से कहते हैं लिमिटलेस चर्च, हम कहते हैं प्रेस्बिटेरियन चर्च, हम कहते हैं अलग अलग नाम हम उसे दे देते हैं, परंतु परमेश्वर की निगाह में क्या है? एक ही देह है, एक ही कलीसिया है, और वो यीशु मसीह कलीसिया, और एक ही आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा। जैसे तुम जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा हम सबके पास। यीशु मसीह एक ही प्रभु है, यीशु मसीह के हम उसके नाम से, उसका एक ही नाम है, उससे हम सब जाने जाते हैं। एक ही प्रभु है, 5वीं आयत में, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। तो एक ही परमेश्वर हम सब के अंदर वास करता है। भले ही आप हिंदी बोलते हो, भले ही आप अंग्रेजी बोलते हो, भले ही आप स्पेनिश भाषा बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, भले ही आप गोरे हो, भले ही आप कोई से भी रंग के हो, काले हो, कैसे भी क्यों ना हो, लंबे हो, छोटे हो, कोई सी भी देश के नागरिक क्यों ना हो, हम सबका एक ही विश्वास है, हम सबका एक ही प्रभु है, और हम सब के अंदर एक ही आत्मा और एक ही पिता परमेश्वर वास करता है। अब बाइबल कहती है 7वीं आयत के अंदर, और हम में हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है, इसलिए वो कहता है कि वो ऊंचे पे चढ़ा, बंधुआई को ले गया और मनुष्य को दान दिए। तो यीशु मसीह के विषय में मैं जैसा पहले कह रहे थे हम लोग बाइबल के अंदर से, यूहन्ना 3 अध्याय के अंदर, कैसा यीशु मसीह ऊंचे पे चढ़ा क्रूस की मृत्यु के विषय में, और बंधुआई को बांध ले गया, जो सारी चीज़ें जो बातें हमारे विरोध में थी, और मनुष्य को उसने दान दिए। उसके चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी के निचले जगहों में भी उतारा भी गया, और जो उतारा गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले, पास्टर जिसको हम लोग कहते हैं, और उपदेशक, शिक्षक जिसको कहते हैं, नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि हम ना सिर्फ अपने अपने वरदानों को इस कलीसिया के अंदर लेके आते हैं एक अंग के रूप में, परंतु यहाँ पर परमेश्वर ने 5 सेवकाई के वरदान दिए हैं, जिसके द्वारा क्या हो, प्रभु यीशु मसीह की देह उन्नति को प्राप्त करें, हम सिद्धता को प्राप्त करें, और हमारे द्वारा सेवा का काम किया जाए। ये एक कलीसिया का जॉइंट एफर्ट है, ये एक ऐसा समूह जो मिल करके परमेश्वर के इस उद्देश्य को, इस काम को इस संसार के अंदर अंजाम दे रहा है। हम सिद्धता को प्राप्त कर रहे हैं, सेवा का काम किया जा रहा है, और हम लोग उन्नति, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया उन्नति
प्राप्त कर रही है। इसके लिए क्या करा? परमेश्वर ने प्रेरित नियुक्त करे, भविष्यवक्ता नियुक्त करे, पास्टर्स नियुक्त करे, सुसमाचार प्रचार करने वाले इवेंजलिस्ट नियुक्त करे, और परमेश्वर ने शिक्षकों को नियुक्त करा। 5 प्रकार की सेवकाइयों को प्रभु ने नियुक्त कराया ताकि उसके द्वारा आत्मिक रीति से हर एक जन कलीसिया का मेंबर प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के अंदर उन्नति को प्राप्त करे। 13वीं आज, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनको भ्रम की उन्नति और उपदेश की और हर एक ब्यार से उछाले इधर उधर घुमाए जाते हों। तो यहाँ पर उद्देश्य यह है कलीसिया का, ना सिर्फ हम अंग हैं, ना सिर्फ हम एक देह हैं, परंतु परमेश्वर ने इस देह के अंदर ऐसे लोगों को भी रखा है जो आपकी रखवाली करें। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे कलीसिया के अंदर जाएं, ऐसे समूह के अंदर जाएं, ऐसी जगह पे जाके आप फेलोशिप करें जहाँ पर सच्ची शिक्षाएं, परमेश्वर का वचन, उन्नति की बातें, सिद्धता की बातें और मसीह के अंदर बढ़ना और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई करना, इन सब बातों को सिखाया जाता हो ताकि आप सुरक्षा को प्राप्त करें। जरूरी है कि आप अपनी परिपक्वता के अंदर बढ़ते चले जाएं। यदि आप नहीं बढ़ रहे हैं तो आप एक ऐसी कलीसिया के मदद जगह पे हैं जहां पे कुछ भी नहीं हो रहा। आपको ऐसे समूह में जाना है, ऐसी गैदरिंग्स में जाना है जहाँ परमेश्वर की आशीष है, और वहाँ पे लोग जो आपकी परवाह करते हैं वो आपको प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। ऐसे जगह पे जा कर के आप संगति करें। प्रभु आपको आशीष दे। बहुत ज़रूरी है कि आप कलीसिया के अंदर जाएं। ये मसीह जीवन अकेले जिया नहीं जाता। यह ज़रूरी है, परमेश्वर ने बनाया है कि हम अंग जो प्रभु यीशु मसीह की देह के हैं बिखरे हुए नहीं, परंतु एकजुट होकर के इस संसार के अंदर रहें। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। प्रभु आपको उन्नति प्रदान करे। अगले हफ्ते इसी शिक्षा को हम आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के क्या उपदेश है। जब तक के लिए प्रभु आपके